फादर ऑफ इन्वेंशन कहे जाने वाले थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन हकीकत में ये इन्वेंशन इनका था ही नहीं। इतना ही नहीं, साइंस के इंटेलेक्चुअल्स का तो ये भी मानना है कि थॉमस एडिसन दूसरे के आविष्कारों को अपने नाम से पेटेंट कराते थे। दोस्तों, टैलेंटेड होना एक बात है और दूसरे के टैलेंट को कट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से पेटेंट करा लेना दूसरी बात। आपने फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उनके बारे में कट कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी अक्सर कही जाती है। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई। 11 फरवरी 1847 को उत्तरी इटली के मिलान शहर में थॉमस एडिसन का जन्म हुआ। थॉमस एडिसन को बचपन में स्कूल में डंप कहकर बाहर कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उनका स्टडी में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उनके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब पाने के लिए वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने लगे। 14 साल की उम्र में स्कारलेट फीवर की वजह से उनके एक कान ने सुनना बंद कर दिया और आगे चलकर उनके दूसरे कान की 80% सुनने की क्षमता भी खराब हो गई। लेकिन एडिसन इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बहरेपन को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो अब बहरेपन की वजह से दुनिया के शोर शराबे से दूर हटकर अब वो अपने काम पर और भी ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने लगे, दूसरों के इन्वेंशंस को पढ़कर समझने लगे। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो अपना कुछ ओरिजिनल इन्वेंट करने की बजाय दूसरों के इन्वेंशन को ही हल्का फुल्का मॉडिफाई करके उसे अपना इन्वेंशन समझाने लगे। इस बात की शुरुआत हुई सन 1877 में, जब उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार होने का दावा किया। लेकिन आपको बता दें कि फोनोग्राफ का पहला इन्वेंशन एक फ्रेंच प्रिंटर और बुक सेलर ने किया था। इनका नाम एडवर्ड लियोन स्कोड मार्टिनविल था, जिन्होंने एडिशन से 15 साल पहले ही फोनो ऑटोग्राफ का इन्वेंशन कर लिया। 1857 में ही पेटेंट भी मिल गया। दरअसल फोनो ऑटोग्राफ साउंड वेव को एक पेपर पर प्रिंट करता था। फोन ऑटोग्राफ में एक ऐसा वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन था जो एक हॉर्न से अटैच था। हॉर्न एक ऐसे मेम्ब्रेन से अटैच था जो हमारे ईयर ड्रम की तरह बिहेव करता था। ये जुड़ा हुआ था एक पेन के आकार के स्टाइलस से। जब भी फोन ऑटोग्राफ में कोई साउंड आता था तो उसके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग स्टाइलस पेपर पर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता था। यानी इस फोन ऑटोग्राफ से केवल साउंड वेव की ग्राफिकल पिक्चर मिल रही थी। इस इन्वेंशन को जब थॉमस एडिसन ने समझा तो उन्होंने अपना एक फोनोग्राफ बनाया, जिसकी खासियत ये थी कि आप इसके जरिए साउंड को सुन सकते थे, इसके जरिए म्यूजिक सुन सकते थे। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस एडिसन को दुनिया के सामने पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों मिला। आज तक हमने यही पढ़ा है कि थॉमस एडिसन ने 1979 में बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन के एक और साइंटिस्ट जोसेफ स्वान इससे 10 साल पहले ही बिजली के बल्ब को बना चुके थे। इंग्लैंड के न्यू कैसल में उनके बनाए हुए बल्ब घरों में यूज हो रहे थे। लेकिन जोसेफ को लाइट बल्ब की डिजाइन और वर्किंग की वजह से पेटेंट मिल गया। इसके 1 साल बाद एडिसन को भी पेटेंट मिल गया। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर कैसे? दरअसल जोसेफ के लाइट बल्ब में थॉमस ने कुछ कमियां खोज ली थी। इसमें यूज होने वाला कार्बन पेपर फिलामेंट ज्यादा देर तक काम नहीं करता था और वो बल्ब केवल 13.5 घंटे ही जला करता था। तब थॉमस ने बल्ब का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखा और केवल फिलामेंट पर काम किया। वो जानते थे कि एक मोटा और इलेक्ट्रिकल फिलामेंट बल्ब की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। फाइनली उन्होंने एक परफेक्ट कार्बनाइज्ड फिलामेंट खोज लिया और उस बल्ब में 1200 से घंटे तक काम कर सकता था। इसके बाद थॉमस ने अपने इस इन्वेंशन को अपने नाम से इलेक्ट्रिक लाइट के इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत पेटेंट करवा लिया। लोग जोसेफ के लाइट बल्ब को भूलकर थॉमस के लाइट बल्ब खरीदने लगे और ये बात यहाँ तक बढ़ी कि लोगों ने जोसेफ को भूलकर केवल ये याद रख लिया कि लाइट बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन ने किया था। जोसेफ शांत नहीं बैठे। वो जानते थे कि सारा डिजाइन उनका है, केवल डिफरेंट फिलामेंट का है। तो उन्होंने एडिशन पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दिया, जिसके चलते आगे चलकर एडिशन को अपना ये पेटेंट वापस भी करना पड़ा। इस तरह दूसरे की डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज करके उसे अपने नाम से पेटेंट करवाना और इस तरह की हरकतें थॉमस एडिसन की आदत बन गई। वॉर ऑफ करंट। थॉमस एडिसन ने डीसी करंट के इन्वेंशन पर काम कर रहे थे। साल 1984 में निकोला टेस्ला जब अमेरिका गए तो थॉमस एडिसन ने उन्हें अपनी कंपनी में काम पर रख लिया। थॉमस चाहते थे कि पूरी दुनिया में केवल डीसी करंट के जरिए ही रोशनी हो, जबकि निकोला टेस्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि एसी करंट डीसी से बेटर है। डीसी करंट का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट बहता जाए, लेकिन आगे चलकर के रिजल्ट 0 हो जाता है। जबकि एसी करंट में हर 2 ब्लॉक के बाद डीसी जनरेटर फिट करना जरूरी था। ये काफी खर्चीला काम था, लेकिन निकोला टेस्ला एसी करंट की नई इन्वेंशन को लेकर आए थे। तब थॉमस एडिसन ने उन्हें चैलेंज
चैलेंज किया कि अगर तुमने ऐसा कुछ इन्वेंट किया है तो उसे कंप्लीट करो, मैं तुम्हें 50,000 का बोनस दूंगा। निकोला टेस्ला ने जब अपना वादा पूरा किया और वो थॉमस से अपना बोनस लेने के लिए गए तो ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। थॉमस अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। इधर मजाक नहीं करने का, देखा मजाक करने की जगह तुझे मजाक करना अपने पापा के साथ मजाक करने का। मैं तेरा पापा नहीं हूँ, समझा? इसके बाद टेस्ला ने थॉमस की कंपनी छोड़ दी और यहीं से शुरू हुआ करंट का वॉर। इसके बाद थॉमस के इस इन्वेंशन में जॉन वेस्टिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया और टेस्ला एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। थॉमस उनके इस सक्सेस को पचा नहीं पा रहे थे। फाइनली टेस्ला और थॉमस के बीच जो स्पार्क का वॉर हुआ वो हुआ शिकागो शहर में, जहां एक फेयर में पूरी की पूरी लाइट टेस्ला के एसी करंट से चलने वाली थी। लेकिन उनके इस थॉट को गलत बताने के लिए थॉमस एडिसन ने बहुत ही घटिया चाल चली। उन्होंने एसी करंट को डेंजरस बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किए और उन्हें तब तक एसी करंट लगाया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब थॉमस के एम्प्लॉय ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक शेयर बनाई जिससे कि एसी करंट पास होता था। उसमें एक इंसान को बिठाया, पहले उसे 17 सेकंड तक करंट पर लगाया, पर ये अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद उस इंसान को लगातार 8 मिनट तक करंट लगा कर रख दिया गया। इतनी देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में एसी करंट को लेकर कोई डाउट नहीं हुआ और वो एसी करंट को अपनाने लगे। आगे चलकर थॉमस एडिसन पर पिक्चर को चुराने का भी आरोप लगा। फिल्म मेकर जॉर्जस मेलियस फिल्म ए ट्रिप टू द मून लोगों को काफी पसंद आ रही थी। इस फिल्म ने लंदन में इतनी धूम मचाई कि इसकी वजह से थॉमस एडिसन का ध्यान इस फिल्म की तरफ चला गया। जब तक ये फिल्म अमेरिका पहुंचती उसके पहले ही थॉमस एडिसन ने कुछ ऐसा कर दिया जो उनकी फितरत को सूट करता था। दरअसल थॉमस एडिसन ने थिएटर के मालिकों से फिल्म की एक कॉपी मांगी। जब उन्हें कॉपी मिल गई तो वो इसे लेकर अमेरिका पहुंच गए और वहाँ उन्होंने लोगों से ये कहा कि ये फिल्म उनकी है। इसके बाद उस फिल्म को अमेरिका में उन्होंने अपने नाम से बेचना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने काफी पैसा कमाया। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। किसी दूसरे की फिल्म को अपने नाम से बेचना और उससे पैसे कमाना आपको कहां तक सही लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इसके बाद जब ये बात फिल्म मेकर तक पहुंची तो उन्हें तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस फिल्म को बेचकर वो अमेरिका से जो पैसा कमा सकते थे उसका उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ। थॉमस एडिसन ने इसके अलावा अपनी लाइफ में जो इन्वेंशन किए उसकी वजह से भी उन्होंने काफी पैसे कमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि थॉमस एडिसन ने अपनी जिंदगी में अपने टैलेंट और इस तरह की चीटिंग से काफी पैसा कमाया। साल 1931 में डायबिटीज की वजह से थॉमस एडिसन की मौत हो गई। लेकिन आज भी जब थॉमस एडिसन और उनके इन्वेंशन की बात होती है तो उसके साथ ही बात होती है उनके द्वारा की गई साइंटिफिक टैलेंट के हंटिंग की भी। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थॉमस एडिसन के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।